हेलो व्यूअर्स, आज हम अपने चैनल केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी स्टडी क्लासेस के माध्यम से एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों क्लासों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये आपका फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में ही सेकेंड चैप्टर के रूप में उपलब्ध है। उसका नाम है आपका बिलियन यानी सोल्यूशन। तो आज की वीडियो में हम बिलियन किसे कहते हैं, बिलियन के अवयव या घटक क्या होते हैं और बिलियन कितने प्रकार का होता है, इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका बिलियन की परिभाषा क्या है। बिलियन यानी सॉल्यूशन। तो बिलियन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक पदार्थों का वह समांगी मिश्रण जिसमें उपस्थित अवयव पदार्थ या घटक पदार्थ को एक निश्चित सीमा तक परिवर्तित किया जा सकता है। बिलियन कहलाता है। अर्थात विलेय और विलायक पदार्थों को आपस में घोलने मिलाने से प्राप्त पदार्थ को बिलियन कहते हैं। इसमें दो वर्ड नए आए हैं, वो जो है आपका एक विलेय और दूसरा विलायक। तो विलेय क्या है? विलेय जो होते हैं विलेय या सॉल्यूट क्या कहलाते हैं? वे पदार्थ जो द्रव या जल में घुल मिल जाते हैं विलेय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे चीनी, नमक, ग्लूकोज और भी जो द्रव रूप में भी पाए जाते हैं, तो वो भी आपके विलेय ही कहलाएंगे, जो दूसरे द्रव में घुल जाते हैं। दूसरा टॉपिक है आपका विलायक, जिसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो वे पदार्थ जिनमें विलेय पदार्थ घुलते हैं, विलेय पदार्थ
घुलते हैं विलायक कहलाते हैं। विलायक जैसे जल यानी पानी, जल या पानी, ईथर, अल्कोहल या वसा। तो इस तरह से और भी हो सकते हैं। तो विलयन के घटक क्या हैं? तो वे पदार्थ जिनके मिलने पर विलयन बनता है घटक पदार्थ कहलाते हैं। घटक पदार्थ कहलाते हैं। अब घटक पदार्थ क्या हो सकते हैं आपके? नंबर 1 विलेय और दूसरा विलायक। दो ही होते हैं जो, जैसे आपका ठोस है, ठोस का विलयन, ठोस द्रव का विलयन, ठोस गैस का विलयन। तो ये जो आपके मिश्रण के रूप आते हैं, तो उसी तरह से विलयन के भी रूप आते हैं। तो इस तरह से आपके नहीं ये लगभग 9 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 9। ऐसे ही द्रव ठोस, द्रव गैस, आपके गैस ठोस, गैस द्रव, गैस। ये इस तरह से 9 हो गए। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें आपके ठोस, द्रव और गैस 3 घटक होते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इस तरह से 10 आपके घटक पदार्थ होते हैं। तो घटक पदार्थों के आधार पर इनमें घटक पदार्थ कितने हैं? 2 तो आपके विलयन 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के। पहला आपका कहलाएगा, इसमें 2 हैं तो द्विअंगी विलयन, इसे द्विक विलयन भी कहते हैं। द्विक विलयन। और जिसमें आपके 1 2 3 हो, इस तरह से आपके त्रिक अंगी विलयन, इसे त्रिक विलयन भी कहते हैं। त्रिक विलयन। तो ये घटक पदार्थों के आधार पर विलयन 2 प्रकार के होते हैं, 1 और 2। अब हम विलयन के प्रकार जो है विलेय और विलायक के घुलने और मिलने या उनके पदार्थों की मात्रा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, उस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो विलयन 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं। इसमें नंबर 1 है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन, जैसे हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। दूसरा है आपका संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तीसरा आपका अतिसंतृप्त विलयन।
इसे कहते हैं हाईली सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर है आपका टन विलियन, इसे डाइल्यूट सॉल्यूशन। और पांचवा आपका सान विलियन, यानी कंसंट्रेट सॉल्यूशन। तो ये आपके 5 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम पहले पर चर्चा करें कि आपका असंतृप्त विलयन है क्या। तो असंतृप्त विलयन बे विलयन जिसमें विलेय पदार्थ लगातार घुलते रहते हैं, असंतृप्त विलयन कहलाता है। जैसे आपका एक गिलास है या एक जग पानी है, उसमें लगातार चीनी या नमक घुल रहा है और डाल रहे हैं, 1 चम्मच डाल दिया घुल गया, 2 चम्मच डाल दिया घुल गया, 3 चम्मच डाल दिया घुल रहा, तो वो लगातार घुल रहा है, तो उसको कहेंगे असंतृप्त विलयन। दूसरा है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये आपकी असंतृप्त विलयन के बाद की स्थिति होती है। तो वे विलयन जिसमें विलेय पदार्थ कुछ समय पश्चात विलायक में घुलना बंद कर देते हैं। तो इसे आपका संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे अभी हमने इसमें फर्स्ट वाले में लिया था कि एक गिलास या एक जग पानी में अगर हम चीनी या नमक डालते हैं तो वो घुल रहा है। तो एक ऐसी परिस्थिति भी आती है जिसमें विलेय पदार्थ यानी चीनी या नमक तली पर बैठना प्रारंभ कर देती है। तो ऐसी स्थिति जब पदार्थ घुलना बंद कर देता है या तली में बैठने लग जाता है तो उस अवस्था को कहते हैं संतृप्त विलयन। फिर तीसरा है आपका अति संतृप्त विलयन यानी हाईली सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये आपकी संतृप्त विलयन के बाद की स्थिति है, यानी बेसंतृप्त विलयन जिसमें ताप देने पर या गर्म करने पर विलेय पदार्थ पुनः घुलना प्रारंभ कर देते हैं। और कुछ समय पश्चात
पुनः घुलना बंद हो जाता है, पुनः घुलना बंद कर देते हैं या कर हो जाता है। तो ऐसे विलयन को अतिसंतृप्त, तो उसे उस विलयन को, इस विलयन को अतिसंतृप्त विलयन कहते हैं। अब इसका उदाहरण क्या है, जैसे बक्खर है, शहद है, गोंद है, इनमें और पदार्थों को और मात्रा में, यानी इनमें अगर हम विलय पदार्थ घोलना चाहें तो नहीं घोल सकते हैं। शहद में चीनी घोलना चाहेंगे तो नहीं घुलेगी। अगर हमारे पास रसगुल्ले या जो आपका जलेबी है उसका बक्खर है या चाशनी है, उसमें चीनी और घोलना चाहें तो वो किसी भी परिस्थिति में नहीं घुलेगी, बल्कि तली में बैठना प्रारंभ कर देंगी। तो इस तरह से आपके ये 3 हुए हैं। और नेक्स्ट आपका है तनु विलयन। क्या है? नंबर 4 है तनु विलयन, यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो तनु विलयन मात्रा पर आधारित विलयन है, यानी कि जब किसी विलयन में विलेय पदार्थ की कम मात्रा विलायक में घुली होती है, तो इस विलयन को तनु विलयन कहते हैं। जैसे 1 लीटर जल में 50 ग्राम या 100 ग्राम NaCl का मिलना। नेक्स्ट है आपका शांत विलयन। यानी कंसंट्रेट सॉल्यूशन। तो जब किसी विलयन में विलेय की मात्रा अधिक हो की मात्रा, विलेय की अधिक मात्रा विलायक में घुली हो, तो ऐसे विलयन को सांद्र विलयन कहते हैं। जैसे 1 लीटर जल में 200 ग्राम या अधिक विलायक घुला हो, वो विलेय पदार्थ घुला हो, विलेय यानी NaCl या और कोई भी हो घुला। तो ऐसे तो आपका तनु और सांद्र विलयन हम मात्रा के आधार पर डिसाइड करते हैं। अब जरा थोड़ा सा समझ लीजिए कि अगर हमारे पास एक गिलास जल है, ये हमने इसमें
1 लीटर है का पात्र हमने भर रखा है। तो यदि हम इसमें 100 ग्राम NaCl डालते हैं तो ये आपका, और दूसरे में आपका ये भी 1 ही लीटर है, और इसमें हमने 50 ग्राम NaCl घोला है। तो ये आपका सांद्र विलयन होगा, क्योंकि मात्रा इसमें 100 ग्राम है और इसमें 50 है, तो ये आपका तन्व विलयन होगा, क्योंकि मात्रा इसमें ज़्यादा है और इसमें कम है। अगर यही ठीक उल्टा कर दिया जाए कि यहाँ पर 100 की जगह 50 की जगह 200 ग्राम कर दें, तो ये 100 है और ये 200 है, तो इसमें आपका ये आपका तनु विलयन हो जाएगा और ये आपका सांद्र विलयन हो जाएगा। तो ये मात्रा पर डिपेंड करता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर हमने 500 ग्राम कर दिया, तो अब फिर से ये आपका सांद्र हो गया और ये फिर तनु हो गया। तो ये मात्रा किसमें कितनी पदार्थ कम या ज़्यादा मात्रा में घुली है उस पर डिपेंड करता है कि तनु विलयन होगा या सांद्र विलयन होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, से नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।